पुरुषार्थ करो, अपनी उन्नति करो, अब गफलत मत करो, बाद में पछताना न पड़े। इसलिए श्रीमत पर चलकर राम संप्रदाय का ऊंच मर्तबा लेने का फुल अटेंशन रखो। सतयुग की दुनिया स्थापन करने वाले प्यार के सागर निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से गंभीरता से पालन करने वाली शिक्षाओं की प्यार भरी समझानी। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा को हम आत्माओं में विश्वास है, इसलिए परमात्मा ऊंचे स्वमान और वरदान देते हैं। सिर्फ स्वमान और वरदान नहीं देते, बल्कि अगर हम उस स्वमान को, वरदान को हाँ जी कहकर स्वीकार करते हैं तो स्वमान का स्वरूप बनने की शक्ति भी देते हैं परमात्मा। जो हम आत्माएं बन सकते हैं वही बनने को और करने को कहते हैं। आज मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सदा सेट रहते हुए सहज और सदा के कर्म योगी बनने का वरदान दे रहे हैं। ये स्वमान की सीट शक्तिशाली सीट है। इस पर स्थित रहने से परमात्मा कहते हैं कि कभी भी कमजोरी के संकल्प या शब्द नहीं निकलेंगे, बल्कि जैसी शक्तिशाली सीट है उसी प्रमाण हर संकल्प, हर शब्द व हर कर्म ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। इस सीट पर रहेंगे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की याद भी स्वतः ही रहेगी। संकल्प बोल कर्म करते याद भी बनी रहेगी। इस विधि से ये सेटिंग समाधि की तरह हो जाएगी, जिसमें विकारों वश कोई भी अपवित्र संकल्प नहीं उठेगा और ये समाधि सहज योगी बना देगी, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ परमात्मा की याद स्वतः ही रहती है। मैं और मेरे ने आधा कल्प से हम आत्माओं को मैला बना दिया है। अब तो श्रेष्ठ कर्म परमात्मा सिखा रहे हैं, तो अटेंशन रखना है कि जब वे ही करा रहे हैं तो सिर्फ उनका ही जिक्र हो। मैं को रिप्लेस कर बाबा का है और बाबा करा रहे हैं कहना माना, उनकी याद में निरंतर रहना। भक्ति से सद्गति नहीं होती है, क्योंकि भक्ति अज्ञानता पर आधारित है। भक्ति जब पूरी होती है तो परमात्मा से ज्ञान मिलता है, जिसमें भक्ति में की हुई भूलों को सुधारते हैं, ज्ञान के प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते हैं, फिर सद्गति होती है, अर्थात परमात्मा से 2500 वर्षों का स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखना, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर धारण करना है, स्वरूप बनना है। महावीर बन अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। अपनी चलन पर पूरा अटेंशन देना है, माना ब्राह्मण कुल में बड़ा कहलाना। ऐसी आत्माओं द्वारा सेवा स्वतः ही होती है और बहुत अच्छी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, दादियां उदाहरण हैं ब्राह्मण कुल में बड़ा कहलाने के। सभी ने परमात्मा के हर महावाक्य को अपने लिए समझकर अमल में लाने का पूरा अटेंशन रखा और अमल में लाकर उसका स्वरूप बनकर दिखाया। झूठखंड में सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब यहाँ झूठ है। हीरे जैसा अनमोल जन्म ईश्वरीय जन्म है। जब सही सोच, बोल और कर्म करने की समझ मिलती है और जब हर सेकंड कमाई का समय है, ऐसे समय को भी सोकर और खाकर गवाया है कुछ आत्माओं ने। इसलिए ये गीत संगम युगी ब्राह्मणों के लिए है। द्वापर युग से ब्राह्मणों की रात शुरू होती है, अर्थात देवकुल की आत्माएं देह के भान में आने से आत्मा के गुणों से विस्मृत हो जाती हैं और पूज्य से पुजारी बन जाती हैं, भक्ति करनी शुरू करती हैं। सबसे पहले निराकार परमात्मा का यादगार हीरे की शिवलिंग बनाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जिनमें पहला मंदिर सोमनाथ का है, जो ब्रह्मा की आत्मा ही बनवाती है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कह देते हैं। त्रिकालदर्शी पुनर्जन्म रहित परमात्मा बताते हैं कि 2500 वर्ष सुखधाम होता है तो 2500 वर्ष दुखधाम अर्थात भक्ति मार्ग होता है। 4 युग होते हैं और हर युग 1250 वर्ष का होता है। अंतिम युग में एक तरफ कलयुग चल रहा होता है तो अंतिम 100 वर्ष संगम युग के होते हैं, जिसमें गुप्त वेश में साधारण तन द्वारा निराकार परमात्मा सत्यता से परिचित करवाते हैं।
जो उन्हें पहचान कर उनकी श्रीमत पर चलने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से अब कोई ताल्लुक नहीं रखो, अर्थात जो कलयुग की विकारी रीति रिवाज हैं उस पर नहीं चलना है, तभी सतयुग की ओर जा सकेंगे। परमात्मा कब आते हैं? शिव जयंती उनके आने का यादगार है, ये परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। लोग तो शिव जयंती को शंकर और पार्वती के विवाह के रूप में मनाते हैं और शिवलिंग पर जल, अख, धतूरा जैसे फूल फल भी चढ़ाते हैं, ये कहकर कि शंकर को वो पसंद है। कुछ भी दंत कथाएं बना देते हैं। परमात्मा बताते हैं कि हर तरह के फूल जो चढ़ते हैं वो वास्तव में यादगार है उन आत्माओं का जो परमात्मा के बनते हैं, परंतु कुछ आत्माएं परिवर्तन कर लेती हैं, कुछ पूरा अपनी कमियों पर जीत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वे अग के फूल हैं। शिवलिंग यादगार है, निराकार परमात्मा का। शंकर शिव नहीं है बल्कि आकारी देवता है, ब्रह्मा का देही अभिमानी स्वरूप है, जहाँ वे पाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाते हैं। चूंकि वे पाप समान बन जाते हैं, इसलिए यादगार में शिव और शंकर को मिला देते हैं। यादगार बनाने वालों को कल पहले की कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ नहीं भी रहती हैं, क्योंकि कल पहले जब सत्य मालूम चला था तब उसके बाद तुरंत विनाश शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत कुछ भूल जाते हैं जब तक शास्त्र लिखने का समय आता है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों में आटे में नमक जितना सत्य है। ज्ञान से समझ मिलती है, समझ से कनेक्शन जुड़ता है, कनेक्शन से परमात्मा से योग लगता है, योग से बल जमा होता है, उस बल से विक्रम विनाश होते हैं और आत्मा पावन बनती है। पावन बनती है तो उसकी सद्गति होती है, अर्थात इज्जत से वापस घर जाते हैं और फिर इज्जत से स्वर्ग में पाठ बजाने आते हैं। आधा कल पाप कर्म किए हैं हम सब ने, सिर पर पापों का बोझ बहुत है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों से अब बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो, तो गारंटी करता हूँ कि विक्रम विनाश हो जाएंगे। चारों तरफ लड़ाई, कलह, कलेश का वातावरण बढ़ता जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि इसी विधि से अचानक विनाश विकराल रूप लेगा। उससे पहले परमात्मा हम आत्माओं को स्व परिवर्तन करना सिखाकर स्थापना का कार्य करवा रहे हैं। परमात्मा रॉयल घराने में आने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कर्म ऐसे करो जो रॉयल घराने में आओ। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी उत्तम पुरुषार्थ कर राजा रानी बनते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बन पुरुषार्थ कर रॉयल घराने का वर्षा लो। प्रजा योग नहीं सिखाते हैं परमात्मा, इसलिए माया के, परिस्थितियों के, कर्मेंद्रियों के अधीन होकर हमें कोई कर्म नहीं करना है। किसी के प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, क्योंकि जो अभी अधीन होते हैं, जो किसी के प्रभाव लगाव दबाव में आते हैं, वे जाकर प्रजा बनते हैं। कोई भी आत्मा छोटे शरीर में हो, जवान शरीर में हो या वृद्ध शरीर में हो, सभी के लिए परमात्मा का इस समय फरमान है कि अब सत्य की राह पर चलो, पवित्र बनो। परमात्मा शरीरों से बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा से बात करते हैं। आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा कभी भी वृद्ध नहीं होती, सदा जवान है और पुरुषार्थ कर सकती है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सकती है, श्रीमत पर चल सकती है, परमात्मा को याद कर सकती है। सृष्टि के परिवर्तन से पहले हर आत्मा को खुद का परिवर्तन कर खुद का भाग्य बनाने का मौका मिलता है ड्रामा में, और अभी वो समय चल रहा है। किसी के लिए भी बहाने बनाने का समय नहीं है। परमात्मा के पास छोटे, जवान, वृद्ध के उदाहरण हैं। इन शरीरों में विराजमान आत्माओं ने श्रीमत पर चलकर परमात्मा से पूरा वर्षा लेकर दिखाया है। सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा, जिनके शरीर के 60 वर्ष की आयु में ज्ञान मिलना शुरू हुआ और उन्होंने पुराने शरीर के 94 आयु तक अव्वल नंबर का अथक पुरुषार्थ किया और अभी भी आकारी तन के द्वारा ब्रह्मा के 100 वर्षों का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं।
आम दुनिया में देह भान में जीने वाली आत्माएं 60 वर्ष की आयु के बाद अपने को असमर्थ समझने लगते हैं, क्योंकि वे देह के भान में जीते हैं। आत्मा का कुछ उन्हें पता ही नहीं। इसी तरह अगर जवान हैं या टीनेज हैं तो समझते हैं कि अभी कहाँ समय हुआ है स्पिरिचुअल बनने का, अभी तो दुनिया देखनी है। परमात्मा कहते हैं आत्मा बहुत जन्म देख चुकी है दुनिया, खाया पिया है, शादियां की हैं, अब एक जन्म पवित्र रहने का फरमान दे रहे हैं, तो वो भी आत्मा के भले के लिए। तो मातेश्वरी ने 17 वर्ष के शरीर की आयु में परमात्मा के हर फरमान को हाँ जी कहकर खुद को संपन्न बनाकर दिखाया। दादियों ने कोई 6 वर्ष तो कोई 9 वर्ष की आयु वाले शरीर में ज्ञान प्राप्त कर वफादारी से यज्ञ प्रति कर्तव्य पूरा कर ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही विषयों में संपन्न बनकर दिखाया। तो समय प्रमाण परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बहानेबाजी चल नहीं सकती है। पुरुषार्थ आत्मा को करना है शरीर के द्वारा। आत्मा मालिक है, ओरिजिनल स्वरूप उसका शक्ति का है, कर सकती है जो परमात्मा कहते हैं। जो नहीं हो सकता है वो परमात्मा कभी करने को कहते ही नहीं है, बल्कि वही कहते हैं जो कर सकती हैं। जितना हम याद करेंगे परमात्मा को उतना सब कुछ सहज कर सकेंगे। पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया की बातों से वैराग रखना है ताकि नए की तरफ पूरा अटेंशन रहे। जो विनाश होना है उससे बुद्धि से डिटैच होना है। वैकुंठ पैराडाइज हेवन में जाने का हमें ऊना रखना है और उसके लिए लायक बनना है। हमें बुद्धि में रखना है कि ड्रामा में कैसे बदलाव आता है, कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं और अब कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। स्मृति में हमें सदा रखना है कि हम स्टूडेंट हैं, परमात्मा से पढ़ रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनना है। थोड़े से बचे हुए समय में सत्युग की मर्तबा लेना है। माया ऊंच बनने में विघ्न रूप बनेगी, इसलिए अलर्ट भी रहना है, उससे हार नहीं खानी है। पवित्र रहने की अपनी चाह होनी चाहिए, फिर कोई पवित्र बनने के लिए मना नहीं कर सकता है। परमात्मा घर छोड़ने को नहीं कहते हैं, लेकिन घर में रहते हुए पवित्र रहने का फरमान जरूर करते हैं। पवित्रता स्वधर्म है आत्मा का। वास्तव में इस धर्म के लिए कहते हैं कि कभी हार नहीं खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान का फरमान है पवित्र रहने का, इसलिए पवित्र रहने के लिए और किसी बात की परवाह नहीं करनी है। पवित्र दुनिया की शुरुआत होनी है, उसमें जाने के लिए यहाँ ही हमें पवित्र बनना है। अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, मोहजीत बनना है। जो कब्रिस्तान होना है उससे अटैचमेंट रखेंगे तब भी वो अपना तो रहेगा नहीं, उल्टा दुख देगा, तो समझ से उसे भूलना है। बेहद का संन्यास करना है। अपनी देह से जो मोह है उसे भी छोड़ना है, क्योंकि शरीर भी विनाश होना है। परमात्मा जो परिस्तान की ओर ले जा रहे हैं उन्हें याद करना है और अपनी उन्नति की फिक्र करनी है। खुद को चेक करते रहना है कि हम वर्षे के लायक बने हैं कि नहीं। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है, इसलिए चलन को सुधारना है। संपर्क में आने वालों का संबंध परमात्मा से जोड़ना है। माया की गफलत में आकर श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ब्रह्मचारी लग जाएगी और रावण संप्रदाय के बन जाएंगे, कीर्ति कला में चले जाएंगे। अभी तो परमात्मा पुरुषार्थ करवा रहे हैं। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। पश्चाताप की सजा कड़ी होती है, क्योंकि उस समय फिर सुधरने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती। जब तक ड्रामा में समय है तब तक ही परमात्मा कहते हैं कि गफलत नहीं करो। समय समाप्त होने पर परमात्मा साक्षी हो जाते हैं। जैसे अव्यक्त मिलन और अव्यक्त मुरलियों का पाठ 2017 तक चला। 2017 के जितने भी मिलन थे उसमें कई बार परमात्मा ने इशारा किया था कि ये मिलन याद करोगे। होमवर्क भी दिए थे, समाप्ति वर्ष मनाने का संदेश भी दिया और उसके बाद अव्यक्त मिलन और अव्यक्त मुरली के लिए साक्षी हो गए। दोबारा नहीं सुनाया कुछ। अब अंतिम पाठ रिवाइज साकार और रिवाइज अव्यक्त मुरली और रिवाइज अव्यक्त मिलन द्वारा हो रहा है। फिर से होमवर्क के तीव्र पुरुषार्थ के इशारे मिल रहे हैं। फिर एक समय आकर ये मुरलियां भी नहीं मिलेंगी,
फिर इनकी याद पश्चाताप के रूप में होगी, क्योंकि फिर परमात्मा बिल्कुल साक्षी हो जाएंगे और आज्ञा नहीं मानने के हिसाब, खुद का समय से पहले परिवर्तन नहीं करने के हिसाब शुरू हो जाएंगे और परमात्मा का साथ, उनकी मदद बिल्कुल नहीं मिलेगी। पश्चाताप करते हुए आत्माएं अपना रिजल्ट खुद ही अपनी अवस्था से आउट करेंगी। 5000 वर्ष बाद पुनः परमात्मा से मुलाकात होगी। इतना लंबा बिछड़ना और उनका कुछ भी नहीं कहना बहुत दुख अनुभव कराएगा अगर हम अभी भी श्रीमद् प्रमाण चलकर वो नहीं करेंगे जो परमात्मा कहते हैं। ओम शांति।